आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बस नोटिस लेना बंद कर दें। अद्वियात, मास्क, आटा, पेट्रोल और चीनी पर नोटिस का क्या नतीजा निकला? बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब किया है। अवाम पे बोझ डाले हैं, हुकूमत को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर फायदा पहुंचा है तो हमारा ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो पीएसओ को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो शेल और दूसरे कंपनीज को फायदा पहुंचा है। जनाब स्पीकर, ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं जब इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान के अवाम पे कर रहे हैं? मैं पूछता हूं उनसे, ये कैसे अपना शक्ल दिखाएंगे अपने अवाम को? कोरोना के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था। जब एक डब्बा आपको 150 रुपीस में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीस का मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था। जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था। चीनी 50 रुपीस पर केजी था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। ये एक प्लेन क्रैश हुआ है, सानिया हुआ है। अपने गलतियां को छुपाने के लिए जो पायलट्स फौत हुए हैं उन पे जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पे जिम्मेदारी सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं जो एक प्लेन क्रैश को इस्तेमाल करके पीआईए और सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? ये किस किस्म का मुनाफिकत है कि वो वजीर जो 7 साल से जाली डिग्री का केस भुगत रहा है, जाली डिग्री का केस भुगत रहा है। कभी उस केस को इस्तेमाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल जाता है, इंडिपेंडेंट लड़ता है और क्यूली का हिस्सा बन जाता है। कभी वो जाली केस इस्तेमाल किया जाता है और अचानक वो पीटीआई का बन जाता है। इसमें हिम्मत कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के पायलट्स पे इस किस्म का इल्जाम लगा सकते हैं? अपने कोटाया सिविल एविएशन पे नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की किरदार कशी हो रही है, और वो इसलिए कि ये नालायक है, ये नाअहल है और अपने काम नहीं कर सकते।